मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों हम व्याकरण पाठ दोहरा रहे हैं, उसी दोहराने के क्रम में आज हम पाठ 12 जिसके शीर्षक का नाम वाक्य है, इस पाठ को हम दोहराएंगे। इसके पहले भाग के वीडियो में बच्चों हमने वाक्य के बारे में जाना। वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो एक संक्षिप्त जानकारी लेते हुए हम आज जानेंगे पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को। सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य के विषय में। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, अर्थात जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य हम किसे कहते हैं? उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय वाक्य के अंतर्गत उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। तो बच्चों ये तो हुई वाक्य की एक संक्षिप्त जानकारी। आइए पाठ के दोहराने के इस क्रम में हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों को जानते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न नीचे दिए वाक्यों को ठीक करके लिखिए। सबसे पहले हम वाक्यों को लिखेंगे, उसके बाद उसको हम ठीक करके सही करके उसका उत्तर लिखेंगे। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं छत पर। इस वाक्य को हम सही करके लिखेंगे उत्तर में। ख है, मेरे पास कोट है हरे रंग का। उत्तर ग, आगरा का प्रसिद्ध है ताज महल। उत्तर घ है, उठकर प्रातः करो बड़ों को प्रणाम। पहले हम इन प्रश्नों के उत्तर को जान लेते हैं, इन वाक्यों को ठीक करके लिख लेते हैं। इसके बाद दो वाक्य और बचे हैं, दो प्रश्न और बचे हैं
जिन वाक्यों को हमको बदलना है उसको हम करेंगे इसके बाद, इन प्रश्नों को करने के बाद। तो सबसे पहले क है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं छत पर। इसको हम इस वाक्य को सही कैसे करेंगे? बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। वाक्य सही हुआ, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। अगला वाक्य है, मेरे पास कोट है हरे रंग का। इस वाक्य को हम शुद्ध करेंगे, सही करेंगे। मेरे पास हरे रंग का कोट है। वाक्य ठीक हुआ, मेरे पास हरे रंग का कोट है। ग है, आगरा का प्रसिद्ध है ताजमहल। उत्तर होगा आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। घ है, उठकर प्रातः करो बड़ों को प्रणाम। इस वाक्य को हम सही करेंगे, ठीक करेंगे। उत्तर, प्रातः उठकर बड़ों को प्रणाम करो। बचे दो प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम इसके बाद। अंग है, नदी में तैर रही है नाव। उत्तर, च है, पसंद है मुझे आम खाना। उत्तर, नदी में तैर रही है नाव। इस वाक्य को हम ठीक करेंगे। नदी में नाव तैर रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नाव नदी में तैर रही है। च है, पसंद है मुझे आम खाना। उत्तर होगा, मुझे आम खाना पसंद है। मुझे आम खाना पसंद है। ये था नीचे दिए वाक्यों को ठीक करके लिखिए प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम जानते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है, नीचे दिए
वाक्यों को शुद्ध सबसे पहले हम वाक्य लिखेंगे, उसके बाद उसको शुद्ध करके लिखेंगे। आप चुपचाप बैठ जाओ। ये वाक्य अशुद्ध है, इनको शुद्ध करके लिखना है। ख मेरे को भी चाट खानी है। उत्तर ग है यह खिड़की किसने तोड़ा है। उत्तर घ कृपया करके शांत रहिए। उत्तर बचा एक प्रश्न, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। अंग सोमवार के दिन बाजार बंद रहता है। उत्तर हमने वाक्य लिख लिया है, अब हम इसको करेंगे, इन वाक्यों को करेंगे शुद्ध। आप चुपचाप बैठ जाओ। उत्तर आप चुपचाप बैठ जाइए। ख है मेरे को भी चाट खानी है। इस वाक्य को हम शुद्ध करेंगे। मुझे भी चाट खाना है। प्रश्न है ग यह खिड़की, वाक्य है यह खिड़की किसने तोड़ा है। क्वेश्चन मार्क रहेगा। उत्तर में हम वाक्य शुद्ध करेंगे। यह खिड़की किसने तोड़ी है। वाक्य हमने शुद्ध किया, यह खिड़की किसने तोड़ी है। घ है कृपया करके शांत रहिए। उत्तर हम वाक्य शुद्ध करेंगे। कृपया शांत रहिए। कृपया
शांत रहिए। अगला शब्द है सोमवार के दिन बाजार बंद रहता है। वाक्य शुद्ध करेंगे हम। सोमवार को बाजार बंद रहता है। ये था। नीचे दिए वाक्यों को शुद्ध कीजिए प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम जानते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है नीचे दिए शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे शब्द, उसके बाद उसको जोड़ के लिखेंगे। शब्द है सारा गई दूध पी बिल्ली। शब्दों को जोड़कर हमें वाक्य बनाना है। ख है दिखा रहा था करतब सर्कस में जोकर उत्तर गया हूँ भुलक्कड़ आजकल हो मैं बहुत उत्तर। बचे दो प्रश्न घ और अंग, उसको हम लिखेंगे इसके बाद हम उसके उत्तर को जानेंगे। पहला है सारा गई दूध पी बिल्ली। ये शब्द दिए गए हैं और शब्द कैसे दिए गए हैं, ये शब्द अलग अलग दिए गए हैं। इनको हमें शब्दों का सार्थक समूह बनाना है, जिससे कि इनका कोई अर्थ निकले और वाक्य सही हो। इसको हम बनाएंगे बिल्ली सारा दूध पी गई। वाक्य बना बिल्ली सारा दूध पी गई। ये शब्द है
ये हो गए शब्द, ये हो गया शब्द जो कि अलग अलग दिया गया है। इसको मिलाकर हमें वाक्य बनाना है। ये शब्द, इसका सही वाक्य बनेगा जोकर सर्कस में करतब दिखा रहा था। वाक्य बना जोकर सर्कस में करतब दिखा रहा था। ग है गया हूँ, ये शब्द जिसको मिलाकर हमें वाक्य बनाना है। ये हो गया शब्द जिसको मिलाकर हमें, शब्द था गया हूँ भुलक्कड़, आजकल हो मैं बहुत। सही वाक्य बनेगा मैं आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ। वाक्य बना मैं आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ। बचे हुए दो प्रश्न कौन कौन से हैं, आइए उसको देखते हैं। घ है 15 अगस्त आजाद भारत हुआ था। को, ये हुए शब्द, इसको हम सही वाक्य बनाएंगे। अंग है आई हूँ आज ही मुंबई से मैं उत्तर होगा घ है 15 अगस्त आजाद भारत हुआ था को। सही वाक्य होगा भारत 15 अगस्त को
आज़ाद हुआ था। ये हो गया वाक्य। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। अगर है आई हूँ आज ही मुंबई से मैं। उत्तर होगा मैं आज ही मुंबई से आई हूँ। सही वाक्य बना मैं आज ही मुंबई से आई हूँ। अभ्यास प्रश्न के इस उत्तर के साथ ही आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इसको कॉपी पे ज़रूर लिखेंगे और याद करेंगे, प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे, क्योंकि इन्हीं अभ्यास प्रश्नों से आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आप पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको देने होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर करेंगे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।